नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। देश में चर्चित नीट पेपर लीक कांड और बिहार में बार बार हो रहे परीक्षा घोटाले के बीच एक बड़ी कार्रवाई हुई है। इस पूरे मामले के मुख्य अभियुक्त संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के बाद अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि इस गिरफ्तारी को लेकर कहा कि बड़ी सफलता मिली है और इस मामले की गहराई से जांच और सख्त सजा की मांग भी की है। दिलीप जायसवाल ने साफ कहा कि देश के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी को लेकर क्या कहा है दिलीप जायसवाल, देखिए ये वीडियो। अच्छा, मुझे पता नहीं, अगर पकड़ा गया है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से उसने पूरे देश में नीट को परीक्षा को जो है उसके रिजल्ट में भी लेट करवाया, वैसे आदमी को तो पकड़ा गया है तो उसकी पूरी जांच करके उसको सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा यह बहुत बड़ी बात है कि संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई है। अब जरूरत है कि इस पूरे रैकेट की गहराई से जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पेपर लीक जैसे घोटाले देश के युवाओं और शिक्षा व्यवस्था के साथ खुला धोखा है। यह देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने तीखे लहजे में कहा, सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, पूरे नेटवर्क का हो पर्दाफाश। दिलीप जायसवाल ने सरकार से मांग की है कि इस पूरे घोटाले की तह तक जाया जाए और केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी पर ही जांच खत्म ना हो। यह अकेले संजीव मुखिया की करतूत नहीं हो सकती, पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश जरूरी है और हर उस व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस साजिश में शामिल रहा है। उन्होंने कहा, इस पूरे मामले में जहां विपक्ष बार बार शिक्षा व्यवस्था की विफलता को मुद्दा बना रहा है, वहीं बीजेपी अब इसे कानून व्यवस्था और नैतिक जिम्मेदारी से जोड़कर दिखाया है। और जायसवाल ने कहा कि यह बयान इस बात का संकेत भी है कि पार्टी अब ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने के पक्ष में है। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी केवल एक कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि एक बड़ा सामाजिक और नैतिक संदेश भी है कि अब ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। दिलीप जायसवाल का बयान दर्शाता है कि भाजपा इसे महज एक घोटाला नहीं, बल्कि देश के युवाओं के सपनों पर हमला मान रही है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।